अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व सामीन मोहतरम, आज का हमारा जो मौजू है वो इंतहाई हसास है और मैं ये चाहता हूँ कि इस मौजू को ख़ास तौर पर हमारे पेरेंट्स, नौजवान हजरात, जो वालिदैन हैं या बड़े भाई हैं, वो ज़रूर सुने और सुनने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा तशवीश का इजहार करते हुए इस पर कोई अपने घरों में कोई ऐसा इकदाम करें जिससे उनके बच्चे इस हरकत से बचें। मैंने बहुत अर्सा पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका उन्वान था मुश्तजनी या मास्टरबेशन, जिसको हम कहते हैं। क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है? हमारे यहाँ सोसाइटी में अक्सर औक़ात इन मौज़ूआत को डिस्कस नहीं किया जाता। आप शर्म के मारे समझ लें या जिस तरह भी है वो कहते हैं कि ये इन मौज़ूआत को डिस्कस ना किया जाए, लेकिन मेरे ख्याल से हमें डिस्कस करना चाहिए इनको। और अगर आप नहीं करेंगे तो हमारी सोसाइटी में जो एक बहुत बड़ा अलमिया पैदा होता जा रहा है वो ये है कि नौजवान नस्ल इसमें इतना डूब चुका है कि आइंदा नस्ल को बाकायदा अगर आपने इसके कवानीन व ज़वाबित ना सिखाए तो ऐन मुमकिन है कि आपकी जो आइंदा आने वाली नस्ल है वो सिर्फ एक कागज के टुकड़े की मानिंद हो जाए, इतनी हसास हो जाए कि आप उनको उफ तक भी ना कह सकेंगे। और वो जो कुरान पाक में आता है उफ़ी वला तनहरुमा, वो आता कि माँ बाप के वाले से है, लेकिन यहां पर आपको अपने बच्चों को भी उफ नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना डिप्रेशन, इतना ओवर थिंकिंग में इतने हसास हो जाएंगे, इतने सेंसिटिव और इमोशनल हो जाएंगे। उसकी वजूहात क्या है? हमारे यहाँ हम ये सब जानते हैं कि खास तौर पर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि सेक्स की वीडियोस, जिसको हम पॉर्न वीडियोस कहते हैं, फौश वीडियोस भी कहते हैं, गंदी वीडियोस भी के नाम से भी हम उनको जानते हैं, खास वेबसाइट्स के ऊपर एक इंडस्ट्री है, पूरी एक फिल्म इंडस्ट्री है जो कि एक फिल्म बनाती है 15 मिनट, आधे घंटे या 20 मिनट, जितना भी एक वक्त होता है, एक खास मुद्दत में एक वीडियो बनाती है। उसमें वो हरकतें करते हैं कि जिससे वो ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आपको सर्टिफिकेशन यानी कि सेटिस्फेक्शन आपको उसमें हासिल होगी, आपको इत्मीनान हासिल होगा। हमारा नौजवान क्या करता है, उन वीडियोस को जो कि फिल्म्ड हैं, जो कि प्लान्ड हैं, जो कि सच नहीं है, एक झूठ है, फैंटेसी है, उनको देखता है और देखने के बाद शादी करने के बाद अपनी बीवी के साथ उनको अप्लाई करने की कोशिश करता है। अब बीवी जाहिरी बात है कि उन चीजों की आदी नहीं होती, या हमारे मुआशरे में हमारी सोसाइटी में वो एजुकेशन है ही नहीं कि जिसको वो मर्द जो है उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा होता है, और उसके साथ वो आमाल कर रहा होता है कि जो उस फिल्म में प्लान्ड होके बाकायदा दिखाए जाते हैं, वो यहां पर उसके साथ हकीकत में कर रहा होता है, जो कि रिश्ता खराब करने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। नंबर एक। दूसरा, जो ये शख्स वीडियोस देखे जा रहा है, जिसको दिखाई जा रही हैं, जो किसी ना किसी जरिए से देख रहा है, उसकी तबीयत में अजीब जलालीपन आ जाता है, बहुत ज्यादा जल्दी हाइपर हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, उसका दिमाग बहुत कम इस्तेमाल होना शुरू होता है, अजीब से उसको ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, दिल बुज़दिल हो जाता है, उसका खौफ ज़दा हो जाता है। वो शख्स, वो लड़का किसी का मुकाबला नहीं कर सकता, वो लड़का 5 से 10 सेकंड में एक गुस्से की पीक पे पहुंच जाता है, लेकिन वहीं पर जब वो देखता है आहिस्ता आहिस्ता उसका गुस्सा एकदम बिल्कुल जीरो पर आ जाता है, फौरन बिल्कुल पता ही नहीं लगता उसके मूड का, कब वो गर्म हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, कब एकदम ठंडा हो जाता है, उसका मिजाज ही बदल जाता है। वो उसके वादे पक्के नहीं होते, उसकी जुबान में लुलकनात आ जाती है, वो अपने वादों के खिलाफ जाना शुरू हो जाता है, ये उसकी तबीयत में चीजें आना शुरू हो जाती हैं, रातों को बेचैन हो जाता है, वो बच्चा वक्त से पहले जवान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सेक्स वीडियोस जो आप पॉर्न जिसको वीडियोस कहते हैं, वो देखने के बाद हमारे कुछ हार्मोन्स हैं जो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसने 18 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में जाके उस हार्मोन ने या सेल्स ने जो एक्टिव होना था, वो ये वीडियोस देख के 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में लड़के जवान हो रहे हैं, बच्चों के मुंह पे दाढ़ियां आने शुरू हो जाती हैं, उनकी हरकतें, उनकी शक्लें अपने से बड़ी लगने लग पड़ती हैं, अपनी उम्र से बड़ी लगने लग पड़ती हैं। वजूहात क्या हैं? सिर्फ पॉर्न वीडियोस, दिन रात सिर्फ एक ही तरीका का। अच्छा, अब गुस्सा हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, ओवर थिंकिंग हो जाना, ये तो चीजें हैं ही।
अब ये स्टार्ट कहां से होता है काम, इसकी रोकथाम कैसे की जाए। हमारे पास जो पाकिस्तान में ऐड चलते हैं, होना तो ये चाहिए था कि वहां पर किसी बुक शॉप का ऐड चल रहा हो, किसी और चीज का इश्तिहार, कोई कपड़ों का इश्तिहार चल रहा हो, जूतों का इश्तिहार चल रहा हो, कोई उम्रे के टिकट का इश्तिहार चल रहा हो। लेकिन फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ये इन चीजों के ऊपर इश्तिहारात क्या चलते हैं, आधी आधी नंगी खवातीन होती हैं। अब आप अपने बेटे या बेटी के साथ बैठे हैं या अपने तालिब इल्म के साथ बैठे हैं और वहां पर बैठ के आप उसको बता रहे हैं कि बेटा यूट्यूब से आपने ये सर्च करनी है, लेकिन जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हैं वहां पर एक खातून आती है कि जिसके आधे कपड़े नहीं होते। अच्छा, हम तो देख के हमें तो पता ये फेक है, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एक नया बच्चा, उसके लिए नया एक्सपीरियंस है, वो देखता है, वो क्या देखता है उसके अंदर कि ये तो खातून, मैं देखता हूं सोसाइटी में तो पूरे कपड़े होते हैं लेकिन यहां पर इसके आधे कपड़े हैं। वो शख्स उस पर क्लिक करता है और फिर वो आगे रास्ते पे चल पड़ता है। कोशिश करें कि अपनी नौजवान नस्ल को, खास तौर पर अपनी यंगस्टर्स को जो अभी मैट्रिक में है, अभी 9th में है, 10th में है, कोशिश करें कि इनको आप मोबाइल फोन ना दें। जब तक ये कम से कम 17-18 साल के ना हो जाएं तब तक इनको मोबाइल ना दें। उसके बाद आप मोबाइल देते हैं तो कोई मसला नहीं, फिर भी उसके बाद क्या होगा, हम उसको टीच कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि बेटा सही ये है और बुरा ये है। 14 साल का बच्चा अलग कमरे में बैठा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि एक कमरे में शख्स अकेला बैठा गुनाह करेगा। अच्छा, उस दौर में क्या गुनाह हो सकता था, ये हदीस ही आज के दौर के लिए थी कि बच्चा अलग कमरे में बैठ के गुनाह कर रहा है। सामने मोहतरम, उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहैसियत एजुकेशनिस्ट एक वीडियो लेंगे और अपने बच्चों को इसके जरिए तालीम देंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।